खून की आंसू ये रोएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर हम माफ कभी नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। याद करना कि मैंने इसकी छुट्टियां पकड़ के उखाड़नी है, वो सुना उसने। इसी वजह से बेशरम लोगों का क्या कहना, जो जिनका जो बेशरम लोग हैं उनकी नाक भी कट जाए तो भी उनको वही करना है जो उनके मन में आए, क्योंकि उनको पता है कि माँ जी तो भैया ऐसे निकाल लेती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मच्छी की तरह ऐसे फेंक देती है। तो इसी पप्पू ने तुम्हारी वाट भी तो लगा दी। अरे तुम्हारी वाट लगा दी बेशरम औरत, तुम वो मत बोल रही हो दोबारा से, जवान खींच के ना और तेरे मुंह पे ऐसे करके इधर उधर घुमा के वहीं बांध देंगे। वहां तो आज जिस औरत के साथ में बैठी हुई थी ना, उस औरत को भी थू, जो तेरी इतनी औकात ही नहीं हुई, तेरे को पता था कि आस्था माँ जी आ रही है, वहां तेरी औकात ही नहीं हुई वहां आने की उनके सामने। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप देखोगे सीमा बगोड़ी की किस तरह से बैंड बजाई है, और आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि कल सीमा कोर्ट के अंदर पेश हुई थी या नहीं हुई थी, और सीमा के ऊपर अब कौन सी कार्रवाई होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले आप सबसे मेरी एक बेतहे दिल से गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दूसरी पार्टी को कौन पूछता है? क्या आप दूसरी पार्टी को पूछना पसंद करोगे? जब हम जिस हाँ फिर तो दूसरी पार्टी सच क्यों बताएगी हमें? दूसरी पार्टी ने सच कब बताया है? जिस वकील को ये पता नहीं है फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो वकील क्या केस लड़ेगा? आप ये बताइए। वो उस वकील का हम क्या भरोसा करें? उस वकील पे हम क्या पेश करें? बताइए आप। एफिडेविट में 30 फरवरी लिखा हुआ है, तो आप ये बताइए कि हम उन पे क्या पेश करें? जिस तरह से बोल रहे थे कि हमको नोटिस नहीं मिला और हम आज 25 तारीख हो गए हैं, 25 तारीख तक तो नोटिस मिल जाना चाहिए था। बेवकूफ औरत, क्यों दूसरे के चैम्बर में जाके छुप गई थी? क्यों पब्लिक नहीं किया था? क्या तेरे भाई ने ये नहीं बोला था कि पब्लिक मत करना? वो ऑलरेडी साइन करवा चुके थे। भाई मोमिन सर ने तो हमें बोल दिया था कि ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और वो आएंगे 200% वो लोग आएंगे कोर्ट में। वो बात अलग है कि उन्होंने अपने प्यादे भेज दिए और अपने आप किसी टेबल के नीचे ना, मोमिन मलिक साहब के डर के मारे किसी टेबल के नीचे, गर्मी में किसी टेबल के नीचे छुपे हुए थे तुम तीनों की तीनों। तो ये तुम लोगों की गलती है। अगर मैं तब देखती तुम्हारे में गट्स होते, तेरे भाई में गट्स होते, तेरे में गट्स होते, जिस तरह से तू यहाँ पे बोलती ना मैं सनातनी बन गई हूँ, सनातनियों में बहुत बड़े गट्स होते हैं। सनातनी औरतें, मर्द, बच्चे जो है वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, वो सामना करने की कोशिश नहीं, सामना करते हैं। जिस तरह से अभी सारी बहनें जो है ना, ये एपी सिंह जी का सामना कर रहे हैं। एपी सिंह कितने झूठे हैं, उनकी पोल हम लोग खोल रहे हैं। तो इस तरह अगर तेरे तू सनातनी बनी होती, तो सच की सनातनी होती ना, तो कोर्ट रूम में जाती, तो इधर उधर नहीं बैठती, क्योंकि तू इतनी डरपोक है। तेरे को डर था कि कहीं भैया जनता ना आई हो और मुझे यहाँ छितर न लग जाए, तो छितरों के डर के मारे तेरा भाई भी कि भैया मेरी बहन को कहीं छितर न लग जाए, इस वजह से वो नहीं आई। तो नहीं तो तुम लोग कोर्ट रूम में नहीं आ सकते थे, तुम लोग माजी तो आज पहुंची हुई थी ना। माजी पहुंची हुई थी, इसीलिए तो टेबल के नीचे छुप रखे थे कहीं किसी और दूसरे चैम्बर में, क्योंकि उनको पता है कि माजी तो भैया ऐसे निकाल लेती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मच्छी की तरह ऐसे फेंक देती है। तो इसी वजह से उन्होंने सुन रखा था ना, उसने सुन रखा था कि मैंने आना ही आना है और मैंने इसकी छुट्टियां पकड़ के उखाड़नी है, वो सुना उसने। इसी वजह से तो माजी के सामने नहीं आए। इसी वजह से तो वो क्या बोलते हैं, उसके भाई ने पता नहीं कौन कौन सी गलियों से, कहाँ की गलियों से कैसे कैसे ले गए उनको। बेशरम लोगों का क्या कहना, जो बेशरम लोग हैं उनकी नाक भी कट जाए तो भी उनको वही करना है जो उनके मन में आए। आप दे दीजिए ना। निर्भया के केस में इतनी बदनामी हुई, इसमें कम बदनामी हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब बंदा इतना मजबूत है कि मेरे को ऐसा काम करना ही है, तो करो भैया। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का परवाह नहीं है, इज्जत की परवाह, जबकि अब जो 30 तारीख को केस लगा हुआ है उसमें जाइए। आज ये कह रही थी कि पप्पू कान डांस काला, पप्पू डांस नहीं कर सकता, पप्पू नाच नहीं सकता। ये पप्पू जो है, ये अगर मोमिन सर को बोल रही थी तो पप्पू ने तुम्हारी वाट भी तो लगा दी। अरे तुम्हारी वाट लगा दी बेशरम औरत, तुम उसके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो पप्पू कान डांस काला मत बोल, ये बोल तेरा भाई ना सामना नहीं कर सकता है, तू सामना नहीं कर सकती है। पप्पू ने जो करना था ना, बजरंगी भाईजान है, वो पप्पू मत बोल दे दोबारा से, जवान खींच के ना और तेरे मुंह पे ऐसे करके इधर उधर घुमा के वहीं बांध देंगे। वहां आके अगर पप्पू लप्पू जप्पू बोला तो लप्पू तेरा है, ठीक है। और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी ना, तेरे को कितना अधिकार दिया भाई हमारे यहाँ के? तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी, चाहे वो लोकल ही कोई बंदा है, किसी की भी बेइज्जती करने का तेरे को अधिकार नहीं है। और तो आज जिस औरत के साथ में बैठी हुई थी ना, उस औरत को भी थू, जो औरत तेरे सामने बैठी हुई थी, तेरे एक उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और तू जरा सी उसकी ओर कर रही थी, वो रघुपुरा की औरत थी। अरे रघुपुरा के लोगों शर्म करो, पराशर सर इतने नामी ग्रामी है, उनको तक कितने धमकी दे दी है, उनको तक कितने एलिगेशन लगा दिया है कि ये मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पराशर सर इस जैसी औरत के पास जाएंगे? क्या उनके घर में वाइफ नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है? इस जैसी बाजारों औरत के पास जाएंगे वो, और इस जैसी बाजारों औरत के पास जाएंगे वो, तो उनके लिए क्या दूसरी औरतें मर गई हैं? तेरे पास 36 तेरे पास आते हैं और तेरे पास पराशर सर आएंगे?
मैं नीचे से सुन रही थी जब पराशर सर कह रहे हैं, इसलिए मैं जी, ये जी। आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको तब समझ में नहीं आया था। आर्थिक आर्थिक में तो क्या वो आर्थिक तेरे को क्या परेशान कर सकते हैं? उनका पूरा खानदान लॉयर है, उनका पूरा खानदान जो है लॉयर है, उनका बेटा भी लॉयर है, उनके फादर भी लॉयर है, उनके ब्रदर भी लॉयर है। तो तेरी जैसी बेगैरत औरत लग गई उनको प्रताड़ित करने के लिए, और तू कह रही मानसिक, तेरे मानसिक प्रताड़ित तो तेरा भाई खुद कर रहा है तुझे, उनसे पिटाई करवा करवा के। इतनी बेगैरत औरत है तो जिस व्यक्ति ने तुझे जीवन दान दिया, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति छोड़ के क्लाइंट भक्ति में लीन हुए, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति नहीं देखी, क्लाइंट भक्ति देखी, तेरे को बेल दिलाई, आज तो उन्हीं के सर पे चढ़ के नाच रही है, और तेरे को पता है कि वो उसी गांव के हैं, उसी गांव में रहते हैं, और तेरे को पता है कल परसों आसामा जी की लाइव में उन्होंने बोला था कि भाई मैं वो सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रहेगी। तेरी इतनी औकात ही नहीं हुई, तेरे को पता था कि आसामा जी आ रही है वहां, तेरी औकात ही नहीं हुई वहां आने की उनके सामने। आती फिर मैं बताती कि तू कितनी दिलेर थी, तेरा भाई कितना दिलेर है, पर तेरी औकात नहीं हुई, क्योंकि आसामा जी को पता था ना आसामा जी आएंगे तो सच में ये चुटिया खींच के मुझे कहीं बॉर्डर पार करवा देंगे। वो नहीं डरते हैं ऐसे, समझे ना। उन्होंने बोला था कोर्ट रूम के अंदर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके भाई की स्क्रिप्ट है ना कि आप ऐसे बोलो, जबकि ऐसा होगा 100% ऐसा होगा कि इन्होंने उनके ही पैसे देने होंगे, क्योंकि जब इसको बेल दिलाई थी तो शायद उस टाइम पे इन्होंने फीस भी नहीं मांगी थी उनसे। तो नहीं। जब भी कोई वकील, जब अगर ये अदालत में भी जाएंगे और अदालत में भी अगर जज बोल देते हैं कि भाई, अगर ये अदालत में जाके बोलती है कि मेरे को वकील चेंज करना है, तो डेफिनेटली वहां से चेंज हो जाएगा। लेकिन कागज और सारी जो फाइल है वो देना ना देना वकील के हित में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वकील का इन्होंने कुछ लेना देना रह गया है तो वकील अपनी मर्जी से देगा, जब वकील का ये हिसाब किताब पूरा खत्म करेंगे। जब तक वकील का हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है तो उसके बाद अदालत भी नहीं बोलती है, अदालत उनको उससे हटा सकती है, उस केस से। पर अदालत ये नहीं कर सकती है कि आप इनके कागज दो। अगर तुम्हारे में इतनी औकात और हिम्मत थी तो आप कोर्ट से उनकी कॉपी ले सकते थे, कोर्ट में कॉपी बिल्कुल, होती है तो कोर्ट जैसे से ले मोहम्मद लेते। रफ़ी साहब ने जैसे बताया, पराशर, बिल्कुल। जैसे अब मोहम्मद मोमिन रफ़ी साहब, तुम कह रहे हो कि पराशर हमारा जो अपोजिशन में जो वकील है उसने ढेर सारा पैसा देके हमारे वो खरीद लिए। अगर बेवकूफ औरत, तेरे माथे पे इतना बड़ा सी लिख दूंगी ना, जितने तुमने यहाँ ये सचिन और ये लिखवा रखा है ना, उससे बड़ा सी लिखवा दूंगी तेरे उससे माथे पे। तुम लोग, अगर तुम लोगों को वो चाहिए तो पराशर सर के पास क्यों बोल रही है, उनसे क्यों बोल रही है? जाके कोर्ट में, तेरी औकात है तो कोर्ट में जा, कोर्ट से निकाल कॉपी, कोर्ट से निकलो, अपने भाई को बोल। पर तेरे तेरे भाई में अकल हो तभी तो। तेरा भाई तो 30 फरवरी तेरे भाई तो उसमें एफिडेविट में 30 फरवरी लिख रहा है, तो वो कोर्ट में से जाके क्या निकालेगा? उसके उसको तो ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं कोर्ट से कॉपी निकाल सकता हूँ। पर तुम्हें पराशर सर को वो करना है ना, क्योंकि पहले तुम यूट्यूबरों के पीछे पड़े, यूट्यूबरों को तुम वो नहीं देख पाए, उसके बाद तू पर्सनली आके लोगों को गाली देती है, उन गालियों का जवाब भी तुझे मिल जाता है। उसके बाद तू मोमिन सर के पीछे पड़ती है, मोमिन सर ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी, उसके बाद तुम पराशर सर के पीछे पड़ते हो। तो पराशर सर, अब तो आराम से रहियो, जरा बच के रहियो, क्योंकि पराशर सर ने बोल दिया है कि आप जो कार्रवाई करने वाले हैं ना, क्योंकि मेरी खुद उनसे बात हुई है और मैंने कल वाली वीडियो भी उनको भेजी है जहाँ पे तूने उनको कुत्ता बोला है। तो कुत्ता, जो तूने कुत्ता शब्द बोला है ना, पता चल रहा है कि उसी गली में तू भी सूंघती सूंघती उसी गली में जा रही है, चारों हाथ पैर टेक के, ठीक है ना। वो तुझे कुत्ता बना देंगे, वो इतने वो हैं, समझे ना। उनका अपना गांव है वो, अगर चाहे वो तो वो बिठा सकते हैं, सभा बिठा सकते हैं वहां पे तेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ा शौक इसका मर्द है भाई, सही बात बताऊँ, इसका सबसे बड़ी कमजोरी इसका मर्द है, ये बता दूं मैं आपको। दूसरा इसका, ये आई थी, ये यहाँ पे रहने के लिए आई थी, ये मुंबई के लिए आई थी, मुंबई जाने के लिए। मुंबई हमारी जो है वो माया नगरी है, इसने सोचा मैं मुंबई जाऊंगी, मुझे चांस मिल जाएगा। लेकिन ये जैसे जिस तरह से आई है, जिस तरह से ये प्लांटेड जो बातें बर्बाद कर रही है वो कर रही है, उसके बारे में आज जब मोमिन सर ने बोला तो जिन लोगों से हमें पता चला, उन लोगों ने ये बोला कि भैया इसको डांस करने का शौक था, ये माधुरी दीक्षित की फैन थी, ये माधुरी दीक्षित से मिलना चाहती थी, ये सलमान खान से मिलना चाहती थी, और इसने मुंबई के एक आदमी को भी, मतलब उससे बातचीत है इसकी, उससे भी बात करती है। तो मे भी हो सकता था कि ये तो यहाँ से छोड़ के, और ये इसने जैसे देखा कि भाई अभी तो केस कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ये बोला हुआ है कि भैया होम अरेस्ट कर रखा है और तुम्हें अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी कहीं जाओगी तुम तो एक एप्लीकेशन डाल के जाओगी, तुम एड्रेस चेंज नहीं कर सकती हो, एड्रेस भी चेंज करोगी तो आपको कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन डालना होगा। तो इसका माइंड सेट था ना, तो इसका यही माइंड सेट था कि कल को अगर मैं जाती भी हूँ, सिर्फ बच्चे आपने उसके लिए लेके आई है, बच्चों से इसको कोई लेना देना नहीं है। जब ये वहाँ कैंप में जाती थी 10-10, 15-15 दिन के लिए, तब बच्चे इसकी जान नहीं थे, तब बच्चों को किसके पास छोड़ के जाती थी। जब ये 10 दिन के लिए नेपाल आई और नेपाल के साथ साथ में ये हिंदुस्तान में रेकी करने आई, तब बच्चे कहाँ थे? तब इसको बोला गया कि भाई अब आप वापस जाओ, वापस जाके आप बच्चों को लेके आओ, बच्चों को लेके आओगे तो आपको बेल मिलेगी बच्चों के बिहाफ पे। अदरवाइज देखो, जिस मुल्क से आप आ रहे हो उस मुल्क के और हमारे संबंध जिस तरह से हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी अंदर हैं, और इसके मैं बता रही हूँ, अगर ये अंदर चली गई तो ये बहुत कुटने वाली है वहाँ, क्योंकि वो महिलाएं बोलेंगी कि हम जो सीधे उसमें पन में आए, हमें तो अंदर कर दिया, हमें 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं, हमें बाहर का दरबार के दर्शन नहीं हुए, और तू इतनी अयाती करके आई है, तो ये बहुत कुटने वाली है अंदर जाके भी उन महिलाओं सरिता को। जी, एपी सिंह जी ने बोला होगा कि भैया देखो, आप पहले जो भी आपका शौक है वो करो, आप यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल खोला तो फटाफट से इसको आप देखिए ना, इतनी अभी तो वहाँ के किसी लोकल इंसान, किसी लोकल पड़ोसी से लड़ी, तो इसने उनको बोला मेरे से मत टकराओ, मैं तो छींक भी मारती हूँ, वो भी वायरल हो जाती है। मतलब ये इस तरह की धमकी देती है।
अपने पड़ोसियों को। मैं तो छींक भी मारती हूँ तो वो भी वायरल हो जाती है। इसकी लड़ाई बहुत हुई पड़ोस में, बहुत लड़ाई हुई इसकी पड़ोस में, सुनने में आया। हाँ, सुनने में आया। तो इसको देख के लोग वैसे भी डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बेगैरत लोग हैं जो डरते हैं रघुपुरा वाले। 2 मिनट लगते थे, भई बाहर निकालने में कितना टाइम लगता था। जैसे इसको वहाँ ले गए थे और नहीं देते उनका साथ, उनको बोलते भैया ये इल्लीगल औरत नहीं चाहिए हमें अपने समाज को खराब करने के लिए। दोबारा से भई 100 नंबर पे कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं इनको जहाँ से लाए हो भैया वापस ले जाओ। बच्चों को बच्चे उसी टाइम पे रिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना अय्याश लोग, जिनको फ्री में ड्रामा देखने को मिल जाता है, जिनको फ्री में वो देखने को मिल जाता है, नाच देखने को मिल जाता है, सुनते मिल जाते हैं, तो उन जैसे लोगों ने इसको सपोर्ट कर रखा है। बाकी और टोटली मैंने कल भी इसकी वीडियो देखी और आज भी मैंने इसकी वीडियो देखी, तो टोटली वही लोग होते हैं जो इसको बोलते हैं भाई भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो, भाई भाभी आपकी जैसी वाइफ हमें भी चाहिए, चाहे उनकी खुद की वाइफ घर में भूखी मर रही हो, लेकिन उनको इसके जैसी चाहिए नाचने वाली। तो भैया तुम्हें कमाने वाली चाहिए तो तुम इसी को जो अपनी वाइफ है उसको ही ढंग से रखो। सारे के सारे सुपर चैट करते हैं, 100, 150, 200, 500, मतलब इतने बेगैरत बने हैं वो लोग कि इतना कमा रही है वो, उसके बाद भी सुपर चैट कर रहे हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा सीमा के ऊपर अब कौन सी कार्रवाई होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ मोमिन मलिक साहब की। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने अब ठान लिया है कि गुलाम हैदर के इंडिया आने से पहले पहले इस भगोड़ी को सज़ा करा कर ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस भगोड़ी को जेल भेजेंगे गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।